हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीवी करप्शन एंड ओवर बिलिंग की ओर बनाई हैं। आज की इस वीडियो में ये मजदूरों के लिए और बाकी गरीबों के लिए ये बिजली का मीटर एक समस्या बन जाता है। बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं तो हमने तय किया है कि मीटर का झगड़े ही ख़त्म कर दो। फ्लैट रेट एक बना देंगे, 200 रुपया महीना दे जाओ और बिजली ले जाओ। जो मैंने सुना कि आपने भी सुना, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की आवाज़ थी, जो कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कही थी कि इस तरह की स्कीम आने से क्या होगा। और उसका रिएक्शन जो है अब आपको दिखेगा कि किस तरह से इस तरह की स्कीम्स आने से अब इतने सारे घोटाले आएंगे कि विद्युत मंडल एक तबले की तरह बजती रह जाएगी। ये घोटाले बंद नहीं होंगे। इस तरह की खबर और इस तरह के घोटाले दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 7 अगस्त के दिन दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया था कि इस तरह की योजना की वजह से आम उपभोक्ता किस तरह से परेशान हो रहा है। उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि विद्युत मंडल के सभी अधिकारी और कर्मचारी 200 रुपये वाली सरल संबल योजना के अंतर्गत व्यस्त हैं उन लोगों का कनेक्शन देने के लिए, उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो टैक्स ही नहीं भरते हैं और जो ईमानदारी से अपना बिल भरता है, जिसको कि उस तरह की योजना का फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। और इस तरह की स्कीम्स आने की वजह से वो अपनी समस्या का सॉल्यूशन भी नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको जो समस्या है उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी के यहाँ मतलब कनेक्शन बंद पड़ा है, या किसी का मीटर ख़राब हो गया है, या किसी के यहाँ ज़्यादा बिल आ रहा है, या किसी परेशानी को लेकर के वो विद्युत मंडल में चक्कर लगा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस योजना पर विद्युत मंडल के अधिकारियों को काम करने के अलावा अब इसमें घोटाले होना शुरू हो गए, क्योंकि इससे पहले मैं बीपीएल कार्ड और श्रमिक कार्ड के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं बता चुका हूं कि किस तरह से अब इस स्कीम के आने के बाद विद्युत मंडल में घोटाले और घपले बढ़ते जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर घोटाले जो हो रहे हैं वो विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से ही हो रहे हैं। क्योंकि एक ही आईडी के ऊपर 5 कनेक्शन, 10 कनेक्शन, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आई हैं। और जो डीबी स्टार में ये जो खबर आई थी, इसमें बताया गया है कि इंदौर के 30 जोन के अंदर 400 घपले हुए हैं, जबकि मैं आपको बताऊंगा कि 400 घपले से ज़्यादा एक ही जोन के अंदर 400 से ज़्यादा घपले हैं, जिसमें जो गुमास्ता नगर जोन है, जो मेरे घर का भी गुमास्ता नगर जोन ही लगता है, उसके में 400 से 500 कनेक्शन मैं ही बता सकता हूँ अवैध, जहाँ पर गलत तरीके से कनेक्शन लिए गए हैं। और इन कनेक्शन को देने में उसी जोन के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारियों का भी हाथ है, क्योंकि लगभग 5 से 10 कनेक्शन मेरे घर के आसपास ही दिए गए हैं और जिनको विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों को पैसे देकर के बहुत ही ईजीली दिया गया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की श्रमिक आईडी, बीपीएल आईडी या कोई ऐसी कोई आईडी है ही नहीं जिसके बेस पे इस तरह की स्कीम्स में कनेक्शन मिल रहे हैं, और उनके पास वो कनेक्शन है क्योंकि उनको फर्जी कनेक्शन दिए गए हैं। और मैं तो ऑलरेडी 1 महीने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और जिस तरह से अभी घपले हो रहे हैं और ऐसे घोटाले रोज़ खुलेंगे, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में घोटाले निकलेंगे और इस आगे भी चलते रहेंगे। और गुमास्ता नगर जोन के सबसे ज़्यादा घपले हैं और मेरी वेबसाइट पर भी सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वाले बिल, सबसे ज़्यादा करप्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in पर अपलोड है, जिसको कि आप कभी भी देख सकते हैं। हम ईमानदारी से टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, और हमारा दिया हुआ पैसा ही सरकारी खजाने में जाता है। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि इस तरह की स्कीम्स में हमारी और दूसरे लोगों की ईमानदारी से दिए हुआ पैसे का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए आप जन याचिका लगा करके इस तरह की स्कीम्स पर रोक लगा सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट या मेरे मेल से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह की योजनाओं के ऊपर रोक लगा सकते हैं।